नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये आर्टिकल देखो। इंडिया नीड्स ए सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायंस। भारत को एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर चाहिए, इससे संबंधित है। शुरुआत में राइटर बोलते हैं, भारत में एशियाई शेरों का कंजर्वेशन दुनिया के सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरीज में से एक माना जाता है। 20वीं सदी के शुरुआत में जब एशियाई शेरों की संख्या घटकर केवल कुछ दर्जन रह गई थी, तब ऐसा लगने लगा था कि ये प्रजाति पूरी तरह समाप्त हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स के प्रयासों से आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 891 हो गई है। ये निश्चित रूप से एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इस सफलता के पीछे एक गंभीर समस्या भी छिपी हुई है। आज लगभग पूरी एशियाई शेरों की आबादी केवल गुजरात के गिर फॉरेस्ट और उसके आसपास के क्षेत्र में रहती है। यानी यदि किसी कारण से इस एक क्षेत्र में मेजर नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट या कोई अन्य संकट आ जाए तो पूरी प्रजाति खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण पिछले कई दशकों से साइंटिस्ट लगातार ये सलाह देते आ रहे हैं कि एशियाई शेरों की एक दूसरी आबादी किसी दूसरे राज्य के अलग जंगल में बसाई जानी चाहिए। सेकेंड पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन अनदर ज्योग्राफिकली सेपरेट फॉरेस्ट एरिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कई रिपोर्टों ने भी यही कहा है कि किसी भी प्रजाति की पूरी आबादी को केवल एक ही स्थान पर सीमित रखना बहुत बड़ा रिस्क है। 1980 के दशक से हुए अनेक साइंटिफिक स्टडीज में यह निष्कर्ष निकला कि यदि पूरी आबादी एक ही जगह रहे तो किसी एक बड़ी आपदा से पूरी प्रजाति समाप्त हो सकती है। इसी साइंटिफिक एडवाइस को रिकॉग्नाइज करते हुए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि गुजरात के गिर फॉरेस्ट से कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रीलोकेट किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के डिसीजंस पॉलिटिकल और रीजनल कंसीडरेशंस के आधार पर नहीं, बल्कि साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एशियाई शेर केवल गुजरात की संपत्ति नहीं है, बल्कि वे पूरे भारत की राष्ट्रीय धरोहर है। इसलिए उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कूनो नेशनल पार्क को शेरों के लिए पूरी तरह तैयार किया गया। वहाँ से गांव को रीलोकेट किया गया, हैबिटेट्स का विकास किया गया और शेरों के रहने के लिए सूटेबल कंडीशंस बनाया गया। इसके बावजूद आज तक वहाँ एक भी एशियाई शेर नहीं छोड़ा गया है। गुजरात सरकार का मानना है कि उसने शेरों को सक्सेसफुली कंजर्व किया है और उन्हें दूसरे राज्य में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण डिफरेंसेस बिटवीन वैज्ञानिकों की सलाह, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और स्टेट लेवल इंटरेस्ट के कारण ये योजना वर्षों से रुकी हुई है। इस बीच वैज्ञानिकों की चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि 2018 में गिर रीजन में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV नाम की एक बीमारी फैल गई। इस बीमारी से कई शेरों की मृत्यु हो गई और कई इन्फेक्टेड हो गए। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब पूरी आबादी एक ही स्थान पर रहती है तो बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके अलावा गिर के शेरों में जेनेटिक डाइवर्सिटी भी सीमित है, इसलिए वे नई डिजीज़ और एनवायरमेंटल चेंजेस का सामना करने में पोटेंशियली मोर वल्नरेबल हो सकते हैं।
इसलिए कंजर्वेशन साइंटिस्ट मेटा पॉपुलेशन मॉडल एडवोकेट करते हैं। इसका अर्थ है कि किसी स्पीशीज की आबादी को एक ही स्थान पर रखने के बजाय कई अलग अलग और पर्याप्त दूरी वाले सुरक्षित जंगलों में बसाया जाए। इससे यदि किसी एक स्थान पर बीमारी, जंगल की आग, सूखा या अन्य डिजास्टर आती है तो दूसरी आबादी सुरक्षित रहती है और एंटायर स्पीसीज के समाप्त होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2020 में प्रोजेक्ट लॉयन भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य एशियाई शेरों के लिए नए आवास विकसित करना था। गुजरात के बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी सुझाव दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारडा गिर के बहुत क्लोज है। यदि दोनों स्थान पास पास होंगे तो बीमारी या प्राकृतिक आपदा दोनों आबादियों को एक साथ प्रभावित कर सकती है। इसलिए दूसरी आबादी ऐसे स्थान पर बसाई जानी चाहिए जो गिर से पर्याप्त दूरी पर हो। लास्ट में आर्टिकल ये मैसेज देता है कि भारत ने एशियाई शेरों की संख्या बढ़ाने में निश्चित रूप से ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, लेकिन केवल संख्या बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। रियल गोल उनकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना होना चाहिए। यदि पूरी आबादी एक ही स्थान पर रहेगी तो दशकों की कंजर्वेशन अचीवमेंट्स किसी एक बड़ी आपदा से नष्ट हो सकती है। इसलिए एशियाई शेरों के लिए एक दूसरा प्राकृतिक घर बनाना अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और भविष्य के लिए एक इकोलॉजिकल नेसेसिटी बन चुका है।